दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा हमारे चैनल के ऊपर एक खबर चली थी जिसके अंदर योगेंद्र अपनी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था तरह तरह के, और इल्ज़ाम भी इस तरीके की कि कोई भी महिला इस तरीके के इल्ज़ाम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। और साथ ही साथ योगेंद्र ने बताया था कि किस तरीके से उस निर्दोष होते हुए लगभग यूँ मान के चलो आप 2 साल की उन्होंने जो है जेल काटी। आज जैसे ही ये खबर जो है योगेंद्र की वाइफ के पास पहुंची तो उनकी भी हमारे पास कॉल आई। उनसे जान लेते हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या पूरा मामला था। जी, सबसे पहले तो जैसा कि आपने देखा हमारे चैनल के ऊपर आपने न्यूज़ देखी और उसके बाद आपकी कॉल आई। आपके हस्बैंड जो है वो आपके ऊपर जो जो आरोप लगा रहे थे, आपने भी देखा होगा किस तरीके उनका साफ साफ कहना था कि मेरी वाइफ ने एक गैंग बना रखा है और उन लोगों के साथ मिलके जो है मेरे ऊपर 376 की धारा लगवाई और मेरे को जेल के अंदर बंद करवा दिया गया। भैया ये वो झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे को ये बात बताओ कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर कोई 376 लगवा रही है, और जिसमें मेरा तो कहीं नाम भी नहीं है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी है और पूरा उनका पन्ना छपा हुआ है, उनकी चैट है। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। उसमें मेरा कोई नाम नहीं है, किसी संजू लड़की का करनाल से नाम है। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर ये सारा गेम रचाया है। प्रॉपर्टी थी कोई, बताया जा रहा है कि जो भी उनके प्लाट थे जो चार प्रॉपर्टी के लालच में आपने जो आके लोगों के साथ मिलकर इस तरह का काम किया गया और उनके जो है जेल के अंदर डलवाया। दूसरी बात कि प्लाट उसके नहीं है ना, प्लाट मेरे हैं। प्लाट है मेरे बच्चों के। ठीक है, मैं अपने बच्चों के हाथ में कटोरा दे दूं उस अय्यास आदमी को ये चीज़ें दे के? हैं, वो तो अय्यास है टोटली। वो तो लड़कियों के साथ रहता है, जुआ खेलता है, नशा करता है। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करूंगी। यही आरोप जो आप उनके ऊपर लगा रहे हो, आपने देखा वो आरोप वो आपके ऊपर भी लगा रहे थे। कोई अनुज पंडित नाम का कोई लड़का जो है उसके साथ बताया जा रहा है कि आपके गलत रिलेशन थे जिसको लेकर ये सारा का सारा झगड़ा हुआ। वो तो भैया ऐसे ऐसे क्या पता कितनों के साथ लगाता है। वो तो मेरे भांजे को भी यही कह रहा था, वो अपने मौसा जी को कह रहा था, और दो चार हैं जिससे मैं बात कर लेती हूँ ना, जिससे मैं अड़ोस पड़ोस में भी बोल लेती हूँ या अदर कहीं भी। वो तो ये इल्ज़ाम लगाता है। उसकी बातें सुन सुन के तो मैं थक गई हूँ, यही चीज़ें। लगभग बताया जा रहा है, योगेंद्र ने हमें बताया कि 25 महीने के करीब वो जेल में रहे जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है 22 उनको बरी कर दिया गया। ये तो है। आपको आपको नहीं लगा कि हाँ उनके साथ जो एक टाइम उन्होंने जेल के अंदर काटा वो गलत हुआ? वो तो वो जानेंगे ना किस लिए काटा उन्होंने, किस लिए काटा। वो तो उनको पता है ना कि गलत किया है कि सही किया है। वो तो वो जानेंगे क्या गलत करा कि सही करा। हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ, हमें तो ये पता है। अब जैसा कि हम देख भी रहे हैं बार बार जिस तरीके से लगातार और भी बहुत सारे इस तरीके के आपके मैटर से रिलेटेड ही खबरें आ रही है। जी। लोग जो है मीडिया के सामने आके इस तरीके के पूरे जो है एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके के मीडिया के सामने आके पहले योगेंद्र से बात की तो आपसे हमने मिलते ही आपने बोला कि बहुत गलत किया उन्होंने, मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहा था, कहीं ना कहीं हमारे परिवार की इज्जत थी वो उन्होंने उछाली। उसके बाद अब आप जो है मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हो, क्या लगता है आप भी वही काम नहीं कर रहे? मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही। मेरी तो इज्जत योगेंद्र से और उसके फादर से, योगेंद्र से भी नहीं। उनके फादर नहीं है, उनकी मदर नहीं है, तो उन्होंने कितना गलत उनके साथ करा। और उनका गांव, उनका अड़ोस पड़ोस मेरे को तो कम जानता, उनको तो ज़्यादा जानता है। वो तो जेंट्स हो गए। और सबसे ज़्यादा गलत जो चीज़ उसमें हुई है वो मेरे बच्चों के साथ हुई है। पूरी टोटल ज्यादती उसने मेरे बच्चों के साथ करी है। वो कहाँ सर्वाइव करेंगे मेरे बच्चे? आप बताओ, कहीं खड़े होने, समाज में खड़े होने लायक छोड़ा उन्होंने उनको? आप लोग मेरे को ये बात बताओ, समाज में खड़े हो सकते हैं वो? अब योगेंद्र भी देख रहे होगा वो भी कहीं ना कहीं। अब आपको क्या लगता है जिस तरीके से 25 महीने वो जेल में रहे, उसका उनका तो साफ साफ यही कहना था कि जैसे ही मैं घर गया तो मेरे को घर से एंट्री नहीं मिली और मैंने जो मेरा टाइम अब मैं काट रहा हूँ या फिर मैंने काटा है, एक एक पल पल मैं मर के मैंने काटा है। मुझे ही पता है मैं किस तरीके से जी रहा हूँ। और जब मेरी सज़ा पूरी हुई मैं घर गया तो मैंने देखा ना तो मेरे बच्चे जो है मेरे रहे, और जो मेरी वाइफ थी उन्होंने मुझे घर तक घुसने नहीं दिया, मेरे साथ जो है झगड़ा किया। जब उनके बच्चे उनके थे, जब हमें मार पीट के घर से निकाल दिया था, क्या जब उनके बच्चे उनके थे? या फिर जब वो जेल से छुट के आए वो मेरे पास क्यों नहीं आए?
वो तो बोल रहे हैं कि मैं घर गया था, उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब वो जेल से, सोनीपत जेल से ही छूटे होंगे मेरे ख्याल, तो वो घर क्यों नहीं आए? उनके साथ कोई था नहीं था, अकेले थे, मेरे घर आते ना, मेरे को बताते ना, मेरे को उन्होंने कुछ बताया या मेरे पास आए? वो 10-12 दिन बाद में आए लेके यहाँ लफंडरों को, हैं, और मेरी बेटी के साथ मारपीट करी, हमारे साथ मारपीट करी। मैंने 112 पे कॉल करा। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो 112 वालों का नंबर आपको दे देती हूँ जहाँ मैंने कॉल करा। योगेंद्र ने आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई, जी। अब आप भी वही काम कर रहे हो, उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो। आप कह रहे हो कि वो भी कैरेक्टर से सही नहीं है। क्या इसके कोई सबूत भी आपके पास है? मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, जो वो उनकी चैट है जिससे उन्होंने बात कर रखी है। और दूसरी बात, वो तो खुद ही अपनी उंगली अपने आप ही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। क्या कभी इतनी बड़ी लाइफ हो गई है मेरी उसके साथ, क्या कभी मैंने उसके ऊपर उंगली उठाई? क्या कभी मैंने किसी के सामने उसको बदनाम करा? और उसने हर तीसरे बंदे के सामने मेरे ऊपर उंगली उठाई है। वो तो बोल रहा है, जो वीडियो में आपने भी देखा होगा, उनका तो साफ साफ कहना है मेरे साथ मार पिटाई की। और जिन लोगों के साथ ये पूरा का पूरा मिलके जो है कारनामा किया, उन्हीं के साथ मिलके मेरी पिटाई की थी, और थाने में जो है उनके साथ जाके भी खड़े हो गए थे। हाँ, योगेंद्र जी को शायद पता नहीं है कि आप झूठ कहाँ कहाँ बोल रहे हो। मैं सबूत के साथ सारी चीज़ें रखूँगी, ठीक है। योगेंद्र जी ने मुझे खुद ही, उनके साथ खुद ही झगड़ा करा और ड्रिंक करके, और खुद ही डंडा मारा, और फिर डॉक्टर के भी नहीं ले गए, बोले कंप्लेंट कर, तो मैं मर जाती, कोई मतलब नहीं था। कंप्लेंट ज़रूरी है, वाइफ कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब सुनने में आया, मैं कहीं से पता चला है कि आप लोगों ने जो है योगेंद्र की तरफ से जो है डिवोर्स केस भी डाला हुआ है। मैंने नहीं डाला है, उन्होंने ही डाला है। योगेंद्र ने। योगेंद्र ने डिवोर्स केस डाला है, तो वेट तो करते। ये बच्चों की इज्जत उछालने वाला क्या मतलब था? मान लिया भगवान ना करे कब मैं भी चली जाऊं, वो भी चले जाएं, और बच्चों के तो जीवन पूरा ही खराब हो गया ना, है ऐसा करके। अरे तू पंचायत करता, तू किसी से पूछता, तू किसी 4 बंदों ने बैठाता, ये क्या करा कि सीधे ही बच्चों। और अब तेरे बच्चे तेरे से क्या बोलेंगे? तेरे बच्चे, अब तू उनका सामना करना। मेरे को क्या बोलते हो? अब अपने बच्चों का खुद सामना करना। डिवोर्स केस जो फाइल किया गया उसको लेकर आपका क्या कहना, क्या अब जो है आप उनको डिवोर्स देने वाले हो या आगे किस तरीके की? अभी मैंने उस बारे में कोई, अभी मैंने दृढ़ कोई फैसला नहीं करा है, और अभी देखती हूँ जैसे भी होगा, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से सारी बात करूँगी, और उसके बाद मैं तब देखती हूँ क्या करती हूँ। योगेंद्र आपको देख रहा है, जी बिल्कुल। क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो भी करा है योगेंद्र ने, ये बहुत ज़्यादा गलत करा है। अपना पूरा भविष्य और मेरा और मेरे बच्चों का टोटली भविष्य उसने बर्बाद कर दिया है। अब मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों को जी लेने दे, मुझे जी लेने दे कोई दिन। नहीं तो जो तू आज एलिगेशन लगा रहा है ना, और वो लगा रहा है, तू खुद ही रोएगा। अच्छा, एक सवाल और, अंतिम सवाल इस केस से हटके। आप लगातार देख रहे हो मेरे चैनल पे, आपने इस तरीके की और भी ढेर सारी खबरें देखी हो, और भी पत्रकार साथियों की इस तरीके की खबरें देखी हो। जो महिला या फिर पुरुष कहीं ना कहीं बार बार मीडिया के सामने आके इस तरीके से जो है परिवार की, मैं तो साफ साफ यही कहूँगा कि इज्जत उछालना, इस तरीके के कारनामे का, उन लोगों को कहीं ना कहीं देखो, हर घर में इस तरीके, आज हर दूसरे तीसरे में, हर वीडियो में बोलता हूँ, कहीं ना कहीं हर किसी का कोई ना कोई मनमुटाव होता आपस में, लेकिन इस तरीके से मीडिया में आके अपनी इज्जत उछालना, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो यही कहूँगी, कोई भी हो, कितना परेशान हो, अपनी फैमिली के सामने, अपने 2-4 बंदों के सामने बैठ के बात करे, ताकि कोई हल निकले। अगर कोई हल नहीं है, आपने मन ही बना लिया है, तो आप अलग हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब ना करें। अलग होना भी चाहते तो उसके लिए मेरे ख्याल से कोर्ट है जो न्याय भी जी दिलाती है। बिल्कुल। योगेंद्र जी के पास भी ये था, डिवोर्स डाल रखा था, वेट करते उस चीज़ का, लेकिन नहीं, उनसे वेट नहीं हुआ। क्यों नहीं वेट हुआ? कि वो है ना, अपनी गलतियां कभी नहीं मानते, कभी भी, हमेशा दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। भगवान है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अच्छा, एक बात और, मैं हर खबर, जब भी मैं इस तरीके की कोई भी खबर न्यूज़ चलाता हूँ तो उसमें साफ साफ बोलता हूँ, जो घर आपके बसने के 100% चांस थे, मीडिया के सामने आने के बाद वो आपके चांस जो है यूँ मान के चलो कि ना के बराबर ही हो जाते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया के सामने बिल्कुल, जब लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं रहता, जब कुछ भी नहीं रहता, जब
मैं कहती हूँ मीडिया के सामने असल तो आओ ही मत। और लास्ट ऑप्शन भी है, अगर इससे अच्छा तो डूब के मर जाओ, लेकिन इस अपने बच्चों का भविष्य खराब कोई भी ना करे। तो दोस्तों, हमने जो है योगेंद्र से भी बात की और उनकी वाइफ से भी बात की। पूरा का पूरा मामला अब जो है आपके सामने है। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, कौन आपको सही लगता है और कौन गलत। और मैं बार बार एक बात ज़रूर बोलता हूँ, इस तरीके के मामले में मीडिया लास्ट ऑप्शन है। अब जब भी कैमरे के सामने आए, जब आपको लगता है कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको न्याय नहीं मिल रहा, बार बार बोल रहा हूँ, ये लास्ट ऑप्शन है। अपने परिवार की इज्जत इस तरीके से ना उछाले, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है 2, 4, 10, 20 दिन, महीने बाद आप लोगों की आपस में सहमति से कुछ ना कुछ जो है घर बसने के चांस हो, वो भी ख़त्म ना हो जाए। हालांकि खबरों का असर हमने देखा, मेरे पत्रकार साथी ने कोई न्यूज़ चलाई थी, उसके बाद जो है महिला वापस आके उनके साथ रहने लग गई है। इस तरीके के मामले आपको 1% ही देखने में मिलेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस तरीके की जितनी भी खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।